जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। आज का जो सेशन देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन का कल मैंने रुक्मणी पब्लिकेशन का कराया था। ठीक है, यदि आप नहीं देखें दोस्तों तो वो ज़रूर देखिए। बिहार एसएससी, बिहार कर्मचारी चयन बीएसएससी इंटर स्तरीय जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए अति महत्वपूर्ण है। अभी जो हम लोग यूनिक पब्लिकेशन में दोस्तों क्या लगा रहे हैं, तो इसमें हम लोग लगा रहे हैं प्रीवियस ईयर जो भी प्रश्न है उसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की जो होने वाली हम लोग की लास्ट है प्रीवियस ईयर की, ये पूछी गई है 5/3/2023 में। ठीक है, इसमें भी 150 क्वेश्चन मिलेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि स्कोर क्या रहता है। अपने दोस्तों में इसे शेयर कीजिए, जो भी बीएसएससी की तैयारी करते हैं इस चैनल के बारे में बताइए और इससे जुड़े रहिए। ठीक है, बहुत ही प्रॉफिट होने वाला है आप लोगों को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दोस्तों। बहुत ही जल्द इसका मैराथन क्लासेस मैं लेके आऊँगा, क्योंकि ये तो आज लास्ट होने वाली है इसकी। उसके बाद मॉडल प्रैक्टिस से चलेगी। तो प्रीवियस ईयर की एक आपको मास्टर वीडियो लेके आऊँगा मैं, जिसमें आपको पूरे कम्प्लीटली इसका जीके जीएस मिलने वाला है एक ही वीडियो में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नेक्स्ट ऑन वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। देखिए इसमें क्या है कि बिहार एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय जो प्रतियोगिता परीक्षा हुई है 5/3/2023 में पुनर्परीक्षा, इसमें पहला प्रश्न क्या बनता है, आइए देखते हैं हम लोग। देखिए पहला प्रश्न क्या बना है। पहला है कि 36वें राष्ट्रीय खेल कहाँ हुआ था। देखिए ये पुराना है, 2022 में पूछा गया 36वां। आपको बताना है आप 37वां के बारे में बताइए, तो कब हुआ था। 37वां राष्ट्रीय खेल बता दें आपको 2023 में होता है। ठीक है, और ये होता कहाँ पे है दोस्तों, तो ये होता है गोवा में। ठीक है, कहाँ पे होता है, गोवा में होता है। और 38वां कहाँ पे होने वाला है, 38वां जो है दोस्तों ये कहाँ पे होगा। 38वां पहले बता दें, ये होगा 2024 में। ठीक है, 2024 में होगा। और होगा कहाँ पे, तो ये होगा दोस्तों उत्तराखंड में। कहाँ पे होगा, उत्तराखंड में। ठीक है, ये याद रखें। 38वां उत्तराखंड में प्रस्तावित है और गोवा में हो चुका है 37वां। और 36वां कहाँ पे हुआ, तो 36वां दोस्तों गुजरात में हुआ था 2022 में। ठीक है, 22, 23 और 24 तीनों ईयर का मैंने बताया। चलिए अगला प्रश्न देखिए। फैज़ाबाद से जो है 1857 के क्रांति के कौन नेता है, बताइए कौन नेता थे। तो आंसर बनेगा मौलाना अब्दुल्लाह थे। आंसर डी बनेगा आपका, मौलाना अब्दुल्लाह। फैज़ाबाद में उन्होंने ब्रिटिश सैनिकों के खिलाफ भीषण लड़ाई लड़ी थी। 1857 की क्रांति शुरू जो होती है कब होती है, तो 10 मई 1857 को कहाँ से होती है, मेरठ। मेरठ से शुरू होता है, फिर यह तेज़ी से बढ़ता हुआ उत्तर भारत में पूरे तरह से फैल जाता है। 1857 के प्रमुख केंद्र कौन कौन था, दिल्ली था, कानपुर था, लखनऊ था, झांसी था, इलाहाबाद था, जगदीशपुर, बरेली, फैज़ाबाद तथा फतेहपुर था। अगला प्रश्न देखिए। घनत्व का एसआई मात्रक क्या होता है। घनत्व का एसआई मात्रक होता है केजी पर मीटर क्यूब। केजी पर मीटर क्यूब होता है घनत्व का एसआई मात्रक। घनत्व बराबर होता क्या है, तो घनत्व बराबर होता है m/v, यानी m कहने का मतलब द्रव्यमान मास बाई आयतन यानी वॉल्यूम। अगला है कि अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब होती है, कब हुआ था, तो आंसर बताइए। आंसर बनेगा बी, 1936 में। 1936 में लखनऊ में स्वामी सहजानंद सरस्वती की अध्यक्षता में हुआ था अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना। प्रोफेसर NG रंगा को जो है इसका सचिव बनाया गया था। इस संगठन का जो है उद्देश्य जमींदारी प्रथा को खत्म करने के लिए और भू राजस्व कम करने के लिए तथा ऋण को संस्थागत बनाने के लिए ये खोला गया था। अगला प्रश्न है हमारा कि विंग्स ऑफ फायर पुस्तक के लेखक कौन है। विंग्स ऑफ फायर लेखक कौन है, आंसर बताइए। APJ अब्दुल कलाम। आंसर बनेगा ए, APJ अब्दुल कलाम। ये हमारे पूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं, इनको भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखें। बॉम्बे साइक्लोन कहाँ आया था, बॉम्बे साइक्लोन कहाँ पर आया था, तो आंसर बनेगा अमेरिका। कहाँ पे आया था, अमेरिका में। ये 2022 की बात है दोस्तों। ठीक है, इसे आप नहीं भी याद कर सकते हैं आप। ठीक है ना, अब तो बहुत सारे साइक्लोन और चक्रवात आ चुके हैं 2023 और 24 में। अगला प्रश्न देखिए। ग्रेबियल आपको पता ही है, ग्रेबियल कहाँ पे आया था। ग्रेबियल जो दोस्तों अरब सागर में आया था, जो सबसे ज़्यादा तबाही महाराष्ट्र और राजस्थान वगैरह में मचाया था। अगला देखिए। नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेटिव प्रोजेक्ट कब आया था, ये कब आया था, तो आंसर बनेगा आपका जुलाई 2006 में आया था।
आंसर बनेगा सी, जुलाई 2006। यह भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है आईसीएआर की पहल है जो कृषि में प्रौद्योगिक आधारित नवाचारों को व्यापक रूप से पहचानने और बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त रूप से वित्त पोषित है यह। अगला प्रश्न है कि इथोपिया की राजधानी कहाँ है। इथोपिया की राजधानी है कहाँ, तो आदिस अबाबा। इथोपिया की राजधानी आदिस अबाबा है, ठीक है। और घाना का है अक्रा। घाना का कहाँ पे है, अक्रा। नैरोबी कहाँ की है, केन्या की। केन्या की कैपिटल है नैरोबी। और काहिरा कहाँ की है, मिस्र। मिस्र को इजिप्ट भी बोलते हैं। अगला देखिए, फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी। फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा क्या थी, तो आंसर बनेगा फुतूहुत अ फिरोज शाही। आंसर सी राइट आंसर हो जाएगा, जो फारसी भाषा में लिखी गई है। अगला देखिए, सुमित नागल किस खेल से संबंधित है। सुमित नागल जो है यह किस खेल से संबंधित है, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर बी, टेनिस प्लेयर है। अगला प्रश्न देखिए कि वाणी जयराम को भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा मिला है। ये 2023 में इनको मिला है। भारत की प्रसिद्ध पासोर गायिका हैं वाणी जयराम। इनको वर्ष 2023 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, तो यह मिला है पद्म विभूषण का मिला है। आंसर बनेगा राइट आंसर पद्म विभूषण नहीं, पद्म भूषण मिला है दोस्तों, ठीक है। आंसर डी राइट आंसर होगा इसका, सी नहीं, पद्म भूषण मिला है, ठीक है। इनका निधन जो है 4 फरवरी 2023 को हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हिंदी भाषा के विकास से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है, कौन सा आर्टिकल है, तो आंसर बनेगा आपका बी, 351 आर्टिकल है हिंदी भाषा से संबंधित। 351 जो है हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश से संबंधित है। और 352 किससे है, 352 राष्ट्रीय आपातकाल उद्घोषणा से है। और 343 तो संघ की राज्य भाषा से संबंधित है। और 342 अनुसूचित जनजाति से संबंधित है। अगला प्रश्न हमारा कि मौर्यकालीन अभिलेख की लिपि क्या थी, बताइए क्या थी। आंसर बनेगा ऑप्शन सी, ब्राह्मी थी। आंसर बनेगा सी, ब्राह्मी। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग मौर्य जो सम्राट अशोक के अभिलेखों में किया गया। जेम्स प्रिंसेप्स ने सबसे पहली ब्राह्मी लिपि 1838 में पढ़ा। अगला प्रश्न है, पानी में अस्थायी कठोरता सोडियम के किस यौगिक से दूर की जाती है, किससे दूर किया जाता है, तो आंसर बताइए। आंसर बनेगा राइट आंसर ए। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, इसे बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट। ये सोडियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र है Na2CO3, सोडियम कार्बोनेट है ना। वाशिंग सोडा का प्रमुख अवयव है ये। और वाशिंग सोडा किसे कहते हैं, तो वाशिंग सोडा कहते हैं, वाशिंग सोडा NaCO3 इंटू 10H2O, इसे हम लोग कहते हैं वाशिंग सोडा। नेक्स्ट है प्रश्न, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे। लोदी वंश के संस्थापक, आंसर बनेगा राइट आंसर ए, बहलोल लोदी थे। स्थापना कब करता है, 1451 में दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। और दिल्ली पर प्रथम अफगान राज्य की स्थापना बहलोल लोदी के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न देखिए, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, फ्लेमिंग की बाएं हाथ की नियम अंगूठा किसे दर्शाता है, किसे दर्शाता है, तो आंसर बताइए। आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बल की दिशा को। किसको दिखाता है, बल की दिशा को दिखाता है ना, फ्लेमिंग की बाएं हाथ के नियम। अगला प्रश्न देखिए कि बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, बताइए बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है, तो आंसर बनेगा बी, अश्वघोष। अश्वघोष बुद्ध चरित्र के लेखक है। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है, कहाँ पे है, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लखनऊ में है भारतीय गन्ना अनुसंधान। और भारतीय जो है गन्ना प्रजनन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है, तो वो है दोस्तों कोयम्बटूर में। तो यहाँ पे आंसर बनेगा इसका सी। इसकी स्थापना होती है 1952 में, लखनऊ में होता है। अगला देखिए,
कीव किसकी राजधानी है? कीव जो है किसकी राजधानी है? बहुत ही हाईलाइट में रहा दोस्तों, क्योंकि अभी हाल फिलहाल में वहाँ पे वॉर चल ही रहा है। तो आंसर बनेगा डी, यूक्रेन की है राजधानी है कीव। अगला प्रश्न देखिए, और रूस का तो पता ही है, मॉस्को है। अंतर्राष्ट्रीय मार्स आइस मैपिंग मिशन किसका है? किसका है यह? तो नासा का है। आंसर बनेगा ए, नासा। नासा यह कहना, इसका जो है IMIM एक प्रस्तावित मंगल ऑर्बिट है जिसे नासा के द्वारा जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी JAXA और कैनेडियन स्पेस एजेंसी CSA और इटालियन स्पेस एजेंसी ASI को विकसित किया जा रहा है, जिसे 2026 तक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया जाना है। बंगाली भाषा की लिपि क्या होती है? इसकी लिपि क्या होती है? तो आंसर बनेगा ए, नगरी लिपि होती है। कैसी होती है? नागरी लिपि। यह इंडो आर्यन समूह का भाषा है। भारत में यह भाषा हिंदी के बाद दूसरा सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर विद्युत धनात्मक पर क्या प्रभाव पड़ता है? विद्युत धनात्मक पर प्रभाव क्या पड़ेगा? तो यह घटेगा। आंसर क्या बनेगा? राइट आंसर ए, घटेगा। आवर्त सारणी में ऊपर से नीचे जाने पे विद्युत धनात्मकता क्या होती है? बढ़ती है। अगला देखिए, निचली वर्मा। निचली वर्मा को भारत में किसके काल में विलय किया गया था? किसके काल में विलय किया गया था? तो लॉर्ड डलहौजी। आंसर बनेगा सी, लॉर्ड डलहौजी 1852 में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में विलय किया था, जबकि लॉर्ड डफरिन के शासनकाल में 1885 में शेष ऊपरी वर्मा को भारत में विलय कर लिया गया था। पुनः 1935 में 1935 के जो शासन अधिनियम था, 1935 में अंग्रेज़ों ने वर्मा को भारत से अलग कर दिया, अतः 1948 में अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर लिया। अगला प्रश्न देखिए कि BaCl2 NaSO4 से बन क्या रहा है? BaSO4 प्लस 2NaCl में कौन सी अभिक्रिया हुई है? इसमें कौन सी अभिक्रिया हुई है? तो देखिए, BaCl2 को क्या बोलते हैं? बेरियम क्लोराइड बोलते हैं। NaSO4 को सोडियम सल्फेट बोलते हैं, और ये बेरियम सल्फेट है और ये साधारण नमक है हमारा NaCl। तो ये कौन सी इसमें हो रही है? इसमें हो रही है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। आंसर बन रहा है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए कि गांधी जी को किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? मतलब गांधी जी जो है किस आंदोलन से नहीं जुड़े थे? आंसर कौन बनेगा? ऑप्शन ए, स्वदेशी आंदोलन से नहीं जुड़े थे। यह स्वदेशी आंदोलन कब होता है? 1905 में लॉर्ड कर्जन के जो है बंगाल प्रांत के विभाजन के विरुद्ध में शुरू हुआ था, जो 1900 कब तक चला था? 11 तक चला था। अतः गांधी जी का भारत में आगमन होता कब है? तो 1915 में होता है। 1915 में होता है इनका आगमन, है ना, 9 जनवरी को। तथा इसके द्वारा भारत में चलाया गया प्रथम आंदोलन जो था 1917 में चला था, जो आपको पता है चंपारण सत्याग्रह आंदोलन था। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्य जो है किस देश के संविधान से लिया गया है? मौलिक कर्तव्य, आंसर बताइए। आंसर बनेगा बी, रूस से लिया गया है ना। सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर संविधान के 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। इसे संविधान के भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में रखा गया है। भाग 4 के क में है, ठीक है, भाग 4 के क में है और अनुच्छेद 51 के क में है। अगला प्रश्न है आपका कि भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान मुख्य न्यायाधीश बताना आपको उच्चतम न्यायालय का, यानी सुप्रीम कोर्ट का। तो आंसर कौन बनेगा? आंसर आपका बनेगा ऑप्शन नंबर सी, DY चंद्रचूड़ है अभी वर्तमान में, ठीक है। 2024 में भी अभी यही है, DY चंद्रचूड़ 2022 में ही बने थे। अगला है, राष्ट्रपति के महाभियोग के आरोप पर पत्र पर कितने लोगों का हस्ताक्षर होता है? कितने लोग का हस्ताक्षर होता है? तो आंसर बनेगा सी, 1/4 सदस्य का। आंसर सी बनेगा 1/4 सदस्य। सदन के 1/4 सदस्य, जिस सदन के द्वारा आरोप लगाया गया, ठीक है।
यदि लोकसभा द्वारा लगाया गया है तो उसके 1/4, यदि राज्यसभा द्वारा लगाया है तो उसका भी 1/4। और यह जो हस्ताक्षर होना चाहिए, और राष्ट्रपति को 14 दिन का नोटिस भी देना चाहिए, मतलब 14 दिन पहले उनको नोटिस दिया जाना चाहिए महाभियोग के प्रस्ताव को। अगला है, राज्यसभा में सभापति और उपसभापति के अनुपस्थित होने पर सदन की अध्यक्षता कौन करते हैं? कौन करेंगे? तो आंसर बनेगा डी, उपसभापति पैनल के सदस्य। आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, पंचवर्षीय योजना, प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित था? किस पे आधारित था? तो आंसर बनेगा ए, कृषि पे आधारित है ना। आंसर बनेगा ए, कृषि पे आधारित। और किस मॉडल पे था? तो हैराल्ड डोमर मॉडल पे आधारित था। दूसरी पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस पे आधारित था। और तीसरा दोस्तों, तो तीसरा आपको बता दें, वह तीसरा जो था हमारा अवकाश योजना था, है ना। अगला प्रश्न देखिए कि अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ का भाषा क्या थी? अधिकांश प्राचीन बौद्ध ग्रंथ की भाषा क्या थी? आंसर बनेगा सी, पाली। राइट आंसर होगा सी, पाली थी। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म का प्रमुख साहित्य है, जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित है, जो पाली भाषा में लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि शांति की मूर्ति कहाँ स्थापित है? शांति की मूर्ति कहाँ पे स्थापित है? तो आंसर बनेगा आपका बी, राजस्थान में है। कहाँ पे है? राजस्थान में है। शांति की मूर्ति कहाँ पे स्थापित की गई? राजस्थान में। अगला प्रश्न देखिए, राजतंत्र के बाद नेपाल में किस तरह की शासन अपनाई गई थी? किस तरह की शासन अपनाई गई थी? आंसर बताइए। आंसर बनेगा लोकतांत्रिक गणराज्य। आंसर डी बनेगा, लोकतांत्रिक गणराज्य। यहाँ पे जो है कि नेपाल में पुरानी राजशाही व्यवस्था 2008, कब? 2008 में समाप्त कर लोकतांत्रिक गणराज्य अपनाया गया। और लोकतांत्रिक गणराज्य में जनता शासक द्वारा चुनाव करती है, जबकि राजतंत्र में शासन वंशानुगत होता है। अगला है, समूह 13 का तत्व जो है किस तरह का ऑक्साइड बनाता है? किस तरह का बनाता है? M2O3, M2O3। आंसर बनेगा डी। समूह 13 के तत्वों का संयोजकता 3 है, अतः समूह 13 के तत्व जो है M2O2, M2O3 ऑक्साइड का निर्माण करेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि लेगोंग नृत्य कहाँ से संबंधित है? लेगोंग जो है नृत्य कहाँ से संबंधित है? तो आंसर बनेगा ये, इंडोनेशिया से। कहाँ से है? इंडोनेशिया। इसको 2015 में यूनेस्को में शामिल किया गया लेगोंग नृत्य को। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति मौलिक अधिकारों के हनन पर न्यायालय जाने से रोक सकता है? कौन से अनुच्छेद के तहत? आंसर बनेगा आपका ए, 359, अनुच्छेद 359। अन्य मौलिक अधिकारों के निलंबन अनुच्छेद 20 तथा 21 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों को छोड़कर से संबंधित है, जिसे आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया कर दिया जाता है ना। इन मौलिक अधिकारों को हनन पर न्यायालय नहीं जाया जा सकता है। अनुच्छेद 358 के तहत आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकार स्वतः निलंबित हो जाता है। इसके निलंबन के लिए किसी को आदेश की आवश्यकता नहीं होती है। 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था? आंसर बनेगा आपका डी, 1992 में हुआ था। पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक अस्थायी एवं सुरक्षा प्रदान करने के लिए किया गया था। इसके तहत संविधान के भाग 9 जोड़ा गया, जिसे पंचायत नाम दिया गया, और एक नई 11वीं अनुसूची को भी जोड़ा गया, जिसे पंचायत की 29 कार्यात्मक विषय भी जोड़ी गई। अगला है, तारे टिमटिमाते हैं किसके द्वारा टिमटिमाते हैं तारे? तो आंसर बनेगा ये, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा। आंसर बनेगा ये, प्रकाश के परावर्तन के द्वारा टिमटिमाते हैं। अगला है, दीपोर झील कहाँ स्थित है? दीपोर झील कहाँ पे है? दीपोर झील जो है कहाँ पे स्थित है? तो आंसर बनेगा आपका सी, असम में है। राइट आंसर बनेगा सी, असम। दीपोर झील एक महत्वपूर्ण पक्षी क्षेत्र और एक रामसर साइट्स है। अगला है, एनीमिया रोग किसकी कमी से होती है? एनीमिया जो है किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से। आंसर बनेगा ये, आयरन। अगला है, निम्न में से किस राष्ट्रीय उद्यान का युग्म जो है गलत है? कौन सा गलत है? तो आंसर बनेगा डी, कुन्हो जो है
छिंदवाड़ा, ये गलत है यहाँ पे, आंसर डी बनेगा। देखिए कान्हा जो है मंडला में पड़ता ही है, मंडला कहाँ पे है, एमपी मध्य प्रदेश में है। इंद्रावती जो है दांतेवाड़ा, दांतेवाड़ा यानी छत्तीसगढ़ में है। बांधवगढ़ जो उमरिया, उमरिया कहाँ पे पड़ता है, मध्य प्रदेश में पड़ता है। और कूनो, कूनो कहाँ पे है, श्योरपुर में है। कहाँ पे है, श्योरपुर में। अगला प्रश्न देखिए, कूनो मध्य प्रदेश में है। भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या शामिल था, क्या है शामिल इसमें, तो प्रांतों में द्वैध शासन। आंसर बनेगा सी, प्रांतों में द्वैध शासन। इसे मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड अधिनियम के भी नाम से जानते हैं हम लोग, 1919 अधिनियम को। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जो है पार्थिव ग्रह है, पार्थिव ग्रह कौन है, तो आंसर बनेगा ए, मंगल पार्थिव ग्रह है। आंतरिक ग्रह, क्योंकि यह पृथ्वी के सदृश से होते हैं, ये सूर्य और क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच होती है, इसलिए इसे पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये सभी ग्रह जो है चट्टानों से बने हैं। नेहरू रिपोर्ट 1928 की मांग क्या थी, क्या थी नेहरू रिपोर्ट 1928 की मांग क्या थी, तो आंसर बनेगा बी, डोमेनियन राज और प्रांतीय शाश्वतता। आंसर बी बनेगा, जिसमें डोमिनियन राज इनकी जो पेश किया गया था रिपोर्ट, उसमें डोमिनियन राज्य और प्रांतीय शाश्वतता की मांग किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, उस अक्षर को आपको पहचानना है जिसमें खाली स्थान को भर के बताना है, उसे पूर्ण करना है। तो देखिए इसमें फुलफिल करिएगा, आप ऑप्शन नंबर ए डालिएगा तो ये पूरी तरह से फुलफिल हो जाएगा, है ना। आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए। नेक्स्ट है प्रश्न कि आयकर की सीमा को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, आयकर की सीमा को बढ़ाकर अब कितना कर दिया गया है, तो आंसर बनेगा सी, अब 7 लाख कर दिया गया है। आंसर बन जाएगा सी, 7 लाख रुपया। 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा, यदि उससे ज़्यादा रखते हैं तो उस पर टैक्स लगेगी आपको। इनमें से कौन बहिर्भेदी अग्नेय चट्टान है, कौन है अग्नेय चट्टान इसमें, तो आंसर बनेगा बी, बेसाल्ट जो है अग्नेय चट्टान है। अगला प्रश्न देखिए, चाय के निर्यात में भारत कौन सा स्थान है, चाय के निर्यात में, तो भारत जो है कौन सा स्थान है, आंसर बनेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, दूसरा स्थान है इसका, ठीक है। चाय प्रथम स्थान किसका है, चीन का है। अगला प्रश्न देखिए, वही दूध में पूछा जाए तो प्रथम स्थान भारत का है। बालिकाओं की शिक्षा और कल्याण से संबंधित योजना कौन सी है, आंसर बनेगा ए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। आंसर ए बनेगा। यह योजना शुरुआत कब किया गया था केंद्र सरकार द्वारा, तो यह शुरू किया गया था 2015 में। यह योजना 3 मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा था, महिला और बाल नियंत्रण मंत्रालय, स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय और मानव संसाधन मंत्रालय, अब जो इसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। मानव विकास सूचकांक 2021 से 22 भारत का कौन सा स्थान है, कौन सा स्थान है, तो 132वां। आंसर बनेगा डी, 132वां। चंदन की लकड़ी भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, भारत के किस राज्य में पाए जाते हैं, आंसर बनेगा डी, तमिलनाडु और कर्नाटक में। आंसर डी बनेगा। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में पाए जाते हैं। आरबीआई के दृष्टिबाधितों के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया, आरबीआई ने दृष्टिबाधित के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मनी ऐप को लॉन्च किया है। आंसर ए बनेगा। अगला प्रश्न देखिए, भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ स्थित है, कहाँ पर है, उत्तराखंड में। आंसर ए बनेगा, उत्तराखंड। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, दूध से दही बनाने में कौन सहायक होता है, कौन होता है सहायक, लैक्टोबैसिलस। आंसर बनेगा सी, लैक्टोबैसिलस। अगला है, सुजीत जहाज कहाँ से लॉन्च किया गया था, सुजीत जहाज जो है कहाँ से लॉन्च किया गया था, गोवा से, है ना। 2020 में किया गया था यह, गोवा शिपयार्ड से। अगला देखिए, भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है, भोजपुरी का शेक्सपियर भिखारी ठाकुर को कहा जाता है, भिखारी ठाकुर को कहा जाता है। बहुयामी प्रतिभा के व्यक्ति थे, वे भोजपुरी गीतों व नाटकों की रचना अपने सामाजिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध थे। एफडीआई
प्राप्तकर्ताओं में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है, आंसर सी बनेगा। हरे पौधे क्या है? हरे पौधे क्या है? तो आंसर बनेगा ए, उत्पादक। आंसर ए बनेगा, उत्पादक के श्रेणी में रखा गया है। मानव विकास रिपोर्ट 2022 के अनुसार प्रति व्यक्ति आय, ये नहीं देखना है आपको, 2022 की है। मानव भूगोल के पिता कौन है? मानव भूगोल के पिता कौन है? तो आंसर बनेगा आपका बी, विडाल डी लॉ ब्लॉच है। कौन है? विडाल डी लॉ ब्लॉच है। आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, आंसर बी बन गया इसका। नेक्स्ट है प्रश्न कि अशोक के समय चीन का शासक कौन था? अशोक के समय चीन का शासक कौन था? तो आंसर बनेगा डी, सी हुआंग ती था। सी हुआंग ती था उस समय। 273 से लेकर 232 ईस्वी के बीच की बात है। अगला प्रश्न देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड दूध उत्पादन से है। आंसर बी बनेगा। शुरुआत होती है 1970 में। भारत में श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। इन्हें श्वेत क्रांति शुरुआत किया था 1970 में। 4 समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 एक समान है, एक अलग है। वो बताइए कौन सी अलग है? तो इसमें सी सबसे अलग है। आंसर सी सभी से अलग है, क्योंकि ये एक दूसरे के विपरीत है ना, इस कारण यहाँ पे सबसे अलग है। अलग देखिए, भारत में कोविड का लेटेस्ट वेरिएंट कौन सा है? लेटेस्ट वेरिएंट जो है कौन सा है? BF7 है। यह ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट माना जा रहा है और इसकी भी उत्पत्ति कहाँ से हुई है? चीन से ही हुई है। यदि दर्पण को दी गई आकृति के दाईं ओर रखा जाए और दी गई आकृति के दर्पण में निर्मित सही प्रतिबिंब चयनित किया जाए तो आंसर कौन सी बनेगी? देखिए कौन सा बनेगा? तो आंसर आपका बनेगा राइट आंसर सी। नेक्स्ट देखिए, सी और एफ में क्या संबंध है? बताइए सी और एफ में संबंध। तो आंसर बनेगा डी, एफ इक्वल होता है यानी फ़ारेनहाइट इक्वल होता है 9/5 सेल्सियस प्लस 32 है ना, बस यही याद रखना है आपको। चलिए अगला प्रश्न देखें, प्राकृतिक भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? प्राकृतिक भाषा की उत्पत्ति अर्धमागधी से हुई है। अर्धमागधी से हुई है। आंसर ए बनेगा। जबकि अर्धमागधी का मूल उत्पत्ति स्थान जो है पश्चिमी मध्य तथा सूरसेन मथुरा के मध्यवर्ती प्रदेश अयोध्या माना जाता है। अगला देखें, निम्नलिखित समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन सी 2 चिन्ह को परस्पर बदलना होगा? तो ये कौन से 2 चिन्ह हैं जिसको आपस में बदलना होगा? तो ये चिन्ह है ऑप्शन नंबर आपके ए। इसको आप बदलिएगा, यानी जहाँ पे मल्टीपल होगा उसको प्लस करना है, जो प्लस होगा उसको मल्टीपल, यानी इसको प्लस करना होगा और इसे मल्टीपल करना होगा। बस आंसर आपके सामने। अगला देखिए, पश्चिमी घाट के उत्तरी भाग को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? कोंकण। क्या कहते हैं? कोंकण कहते हैं। आंसर बनेगा बी, मुंबई तथा गोवा के क्षेत्र को तथा दक्षिणी भाग को मालाबार तट कहते हैं। 3 क्रमागत समप्राकृत संख्याओं का योगफल 54 है, 54 है, तो वह संख्या कौन सी है? संख्या वह कौन सी है? देखिए, तो 3 क्रमागत बोल रहा है, एक x ले लेते हैं, सम बोल रहा है, और दूसरा x+2, तीसरा x+4, तीनों को ऐड करते हैं। तीनों को ऐड कितना है? 54 है। ठीक है, बना दीजिए यहाँ पे, बहुत ही आसान है क्वेश्चन। तो x प्लस x+2 और प्लस x+4 कितना है? सभी का ऐड 54, 2 4 6 और इधर 3x, तो इधर 6 घटा लीजिए, 54 में से 6 घटा लीजिए, कितना बचेगा? x = 48/3। काटिए इसको, कितने टाइम्स में कटेगा? 16 टाइम में, यानी संख्या आ गया 16 है ना। तो 16 प्लस 2 करिएगा तो 18 और फिर 2 करिएगा तो 20, यानी 16 18 20 यही संख्याएं आई हैं। तो आंसर कौन सी आपकी मिलेगी? ऑप्शन नंबर बी, 16 18 20। अगला देखिए कि यदि 6 अंकों की संख्या दी हुई है आपके पास, ठीक है, 25 46 और BC के जगह पे भी कोई डिजिट है, वहाँ पे हमें फाइंड करनी होगी, और जो 3 से पूरी तरह से विभाजित हो, तो B + C का मान आपको बताना है कि क्या होगा। तो आइए हम लोग इसे बनाकर देख लेते हैं कि B + C की वैल्यू आ क्या रही है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे B + C को हम लोग को क्या, ऐसे हम लोग को ये ऐड करना है कि 3 के मतलब करीब में विभाजित होने वाली हो। तो आप देखें 2 + 5 + 4 + 6
और बी और सी हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है। इस सभी को ऐड करिएगा तो कितना, 3 से पूरी तरह से मतलब 3 का नज़दीकी गुणज होना चाहिए। तो देखें कितना आ जा रहा है, 6 4 10 5 15 1 17, 17 प्लस बी प्लस सी आ रहा है ना, बी प्लस सी निकालना ही है। और इधर जो होगा 18, ठीक है। ये 18 हो गया, तो हमारे पास बी प्लस सी, बी प्लस सी क्योंकि 6 अंकों का बता रहा है तो 6 ते 18। अब बी प्लस सी 18 में से 17 घटा दे तो यानी बी प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया, 1। ऑप्शन नंबर क्या बन गया, आंसर ए। अगला प्रश्न देखिए, 3 साल पहले एक शहर की जनसंख्या 2.5 लाख थी। यदि 3 साल में 3 वर्षों में जो है 4%, 3%, 6% बढ़ती है तो शहर की नई जनसंख्या क्या हो जाएगी, आपको यह बतानी है। तो देखिए 2.5 लाख तो रखेंगे ही, 2.5 लाख, ठीक है। 2.5 लाख कितना बढ़ रही है, एगो 104 और एक बढ़ रही है 103, ठीक है। और एक बढ़ रही है 106 बट्टे 100, ठीक है। अब काटिए 2 जीरो से 2 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कटेंगी, ठीक है। 25 से काटिए 4 टाइम में, 4 से काट सकते हैं आप, ठीक है। तो इसे पूरी तरह से काटिए तो आंसर कितनी आ जाएगी आपके पास, आंसर आ जाएगी 28 2,83,868 आ जाएगी। देखिए कौन सी है आपकी, आंसर नंबर मैच कर रहा है, राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिए कि 2 अंकों की एक संख्या को पलट दिया जाए तो वह स्वयं का 4/7 हो जाती है। यदि दोनों अंकों का अंतर 3 है तो संख्या क्या होगी, हमें बताना है। तो हम मान लेते हैं क्या इकाई अंक x है तथा दहाई अंक क्या है, x प्लस 3 है। ये इकाई x है और दहाई x प्लस 3 है, जहाँ दहाई क्या है, बड़ा है इकाई अंक से, ठीक है। यानी ये बड़ा है हमारा, क्योंकि संख्या पलटने पर छोटी हो जाती है। वास्तविक संख्या क्या हो जाएगी, 10x, यही होगी, प्लस x, यानी इक्वल में कितना, 11x प्लस 30। तो चलिए इसे हम लोग बनाते हैं और नई संख्या जब अंक पलटेंगे तो क्या हो जाएगी, आइए इसे बना के दिखाते हैं आपको। तो अंक पलटिएगा तो क्या हो जाएगी, 10x प्लस x प्लस 3 इक्वल 11x प्लस 3 हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू प्रश्न हम लोग देखेंगे 4/7 11x प्लस 3, 11x प्लस 30 इक्वल 11x प्लस 3। इसे मल्टीपल करिए कितना हो जाएगा, ये इससे मल्टीपल, ये इससे, तो ये हो जाएगा आपका 77x। सीधे हम ये वाला लिख लेते हैं, 77x प्लस 21 हो जाएगा इक्वल, इसको करिएगा तो 44x प्लस 120 होगी। इसमें से इसको घटा लेते हैं तो कितना, 33x आ जाएगा। 33x इक्वल 120 में से 120 में से 21 घटाइएगा तो 99। 3 से काटिए 3 टाइम्स में, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। तो वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी, 11x, 11 गुने 3 और प्लस 30, तो 33 और प्लस 30 कितना हो जाएगा, 3 6 यानी 63। ऑप्शन नंबर देखिए 63, राइट आंसर आपके बनेगी ए। ऑप्शन कौन सी, ए बनेगी। अगला देखिए, 2 साल में साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 63 रुपया, तो मूलधन क्या होगा यदि दर जो है 10% है तब। तो देखिए 2 वर्ष के लिए CI और SI का अंतर दिया है तो P/R का होल स्क्वायर बाई यहाँ पे 10,000 आपको डालनी है, ठीक है। बस इसी पे बनाना है। SI और CI का अंतर कितना है, 63 रुपया है। चलिए इस पे बना के देखते हैं। यहाँ पे 63 रुपया डालिए, P तो दिया नहीं है, R दिया हुआ है, 10 का स्क्वायर मतलब 100/10,000। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, इसको मल्टीपल करिए तो कितना आ जाए, 6300, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई, 6300 रुपया। तो आंसर देखिए 6300। ऑप्शन नंबर कौन सी मिल रही है आपकी, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, 3 वस्तु के खरीद पर 2 वस्तु मुफ्त है तो छूट का प्रतिशत क्या है, आपको बताना है। छूट का प्रतिशत 2 और 2 प्लस 3 है ना, गुन्ने 100, यानी 2/5 और गुन्ने 100। तो 5 से काटिए 20 टाइम में 20 दूना 40, आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 40%। अगला देखिए, एक शहर की जनसंख्या जो है कितनी है, 1 लाख, तो 10% की वृद्धि दर से 2 साल बाद शहर की जनसंख्या क्या हो जाएगी, आपको बताना है। तो 2 साल बाद शहर की जनसंख्या जो है 1 लाख पे आप देखेंगे, 1 लाख पे, ठीक है। तो निकालिए कितना हो जाएगा,
110/100, इसका स्क्वायर कर दीजिए तो 110/100, तो 2 0 2 0 4, तो 3 1, इसमें 4 0 कैंसिल कर दीजिए। अब मल्टीपल कर लीजिए इसको, तो कितना हो जाएगा 11 11 में 121, यहाँ 2 1 3 0, 1 2 3 0 है ना, यानी कितनी आ गई आपके पास टोटल आ गया 1,21,000। आंसर कौन सी मैच कर रही है? राइट आंसर आपकी डी यहाँ पे मिल रही है, तो आंसर डी बन गई। अगला प्रश्न देखिए, एक कक्षा में छात्र एवं छात्राओं का अनुपात 1:6 है, तो संख्या क्या हो सकती है आपको बताना है। छात्र प्लस छात्राओं की कुल अनुपातिक राशि जो है 6 + 1 है, इक्वल टोटल कितनी है 7। तो छात्र और छात्राओं की कुल संख्या हमेशा 7 के गुणज होंगे। सिर्फ इसमें देखते हैं हम लोग ऑप्शन बेसिस पे, ये एक और कोई है क्या 7 का गुणज है ही नहीं, तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी। अगला प्रश्न देखिए, उस संख्या का अनुपात ज्ञात कीजिए जिसका अंतर 55 और प्रथम संख्या दूसरी संख्या के 3/8 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी आपको बतानी है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि एक संख्या तथा दूसरी संख्या, पहली जो है x मान लेते हैं, दूसरी जो है x + 55 ले लेते हैं। ठीक है, तब देखते हैं कि x इक्वल जो है आपके कितनी हो जाएगी 3/8 और x + 55, यही ना होंगे। ठीक है, आइए इधर हम लोग बना के देखते हैं। x इक्वल 3/8, ये x + 55, तो इससे मल्टीपल होगा क्योंकि ये क्रॉस में, तो 8x हो जाएगा, और ये इससे होगा 3x हो जाए, और प्लस 15 x 16 165 होगा, यानी इसमें से घटा दीजिएगा तो कितना 5x इक्वल 165, 5 से काटिए, 5 3 15, 5 3 15, 33। x की वैल्यू कितनी आ गई 33, पहली संख्या 33 निकल गई, और दूसरी संख्या क्या है हमारी, दूसरी जो है 33 + 55, तो आ कितनी जाएगी 88। तो आंसर देखें, ऑप्शन नंबर कौन सी मिल रही है आपकी? राइट आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है हमारा कि 72 को डिवाइड करते हैं 3 से, ठीक है, मल्टीपल करते हैं 0.65, प्लस करिएगा 15.5 में से घटाइएगा 5, तो आपकी आंसर क्या मिलेगी? आपको आंसर मिल जाएगी ऑप्शन ए 26.1। ये बहुत ही सिंपल है। 8 पुरुष जो है 4 महिला का कुल मासिक वेतन 50,000, जिसमें पुरुष की तुलना में महिला की वेतन 200 रुपये अधिक है, तो एक महिला का वेतन आपको बताना है कि कितना रुपया है। तो हम मान लेते हैं पुरुष का मासिक वेतन x है तथा महिला का x + 200 है, क्योंकि 200 एक्स्ट्रा है महिला का। चलिए बनाते हैं, ये मेल और ये फीमेल, इनका x है और इनका x + 200 है। चलिए अब बनाते हैं अकॉर्डिंग टू प्रश्न, जो है हमारा कितना हो जाएगा 8x + 4x + 200 होगा, इक्वल कितना हो जाएगा 550,000, यही है ना। चलिए यहाँ से निकालते हैं, तो 12 4 8 4 12x हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 800, 800 इधर घट जाएगा तो कितना बच जाएगा आपके पास 49,200 बचेगा इधर। तो x की वैल्यू काटिएगा तो कितना आ जाएगा 4100 रुपया। x की वैल्यू 4100, महिला की निकाली थी, 4100 में से 200 जोड़ दीजिए 4300। आंसर कौन सी बन गई? राइट आंसर आपकी डी बन गई। अगला प्रश्न देखें कि दिए गए विकल्प में उस संख्या का चयन करें जो श्रेणी से प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करती है। तो कौन सा प्रतिस्थापित कर रहा है इसमें? देखिए 3 15, 3 5 15 41, उसके बाद क्या आएगी? तो देखेंगे आप यहाँ से 2 बढ़ रही, ठीक है, यहाँ से 10, यहाँ से 26, तो अगला संख्या क्या आएगी? तो आइए देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखें ना 2 10 26 बढ़ा है, तो 2 और 10 के बीच में कितना का डिफरेंस है 8 का, ठीक है, और 10 और 26 के बीच में कितना का 16 का। तो अगला डिफरेंस जो आना चाहिए वो 24 का, यानी कितना ऐड करना पड़ेगा 50 इसमें ऐड करना पड़ेगा, तभी तो 24 का डिफरेंस आएगा ना। तो आंसर क्या बनेगा? इसमें 50 ऐड कर दीजिए, यानी 1 और 9 91, आंसर बनेगा बी। अगला प्रश्न देखिए, बोल क्या रहा है 3 × 5 के पावर 14 × 2 × 7 के पावर 12 × 16 के पावर जो है आपके 23 के कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी, ये आपको बताना है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या हो कितनी जाएगी दोस्तों? तो देखें यहाँ पे 3 के ऊपर भी 14 लिख सकते हैं, 5 के ऊपर भी 14, 2 के ऊपर भी 12 और 7 के ऊपर 12, और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसे 2 को कर सकते हैं, ये 16 है तो इसे 2 टाइम्स हम लोग कितना मल्टीपल करेंगे? देखिए 2 दूना के 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, यानी 4 टाइम, यानी 2 के पावर 4 मल्टीपल 23 कर सकते हैं आप। ठीक है, चलिए बस ऐसे ही आपको करना है। आइए इधर बना के भी दिखा देते हैं इसको। देखेंगे कि 3 के पावर जैसे हम आपको बोले हैं 14 × 5 के पावर 14, ठीक है, गुन्ने 2 के पावर 12,
गुन्ने 7 के पावर 12 और गुन्ने 2 के पावर, अभी जैसे मैंने 4 गुन्ने 23 करा है, ठीक है। तो वैसे करिएगा तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 92 आएगा, आएगा ना 92। 23 गुने 4 करिएगा तो 92 आएगा। तो अब देखिए आपके पास एक 2 यहाँ पे है, एक 2 यहाँ पे, और तो कोई है नहीं मैच करने वाला। तो देखिए आपके पास क्या है, ए और बी, एम और एम दोनों क्या है, इक्वल है। तो यहाँ पे देखेंगे कि आप कि 2 के पावर 12 और प्लस 92 ये किया जाता है, ए के पावर एम और ए के पावर एन रहता है। तो ऐसे फार्मूला होता है, आपको पता होगा। तो इस दोनों को ऐड करिएगा तो कितनी हो जाएंगे, 92 और 12, यानी कि आपके पास हो जाएंगे 2 के पावर 104, 104 आ गए, ठीक है। गुन्ने 3 के पावर 14 ही रहेगा, गुन्ने 5 के पावर 14 ही रहेगा, और 7 के पावर 12 ही रहेगा, ठीक है। अब कुल गुणनखंडों की संख्या आप देखें तो 104, ठीक है, 104 प्लस 1, ठीक है। दूसरा जो है आपका 14 प्लस 1, तीसरा जो है 14 प्लस 1, और चौथा जो है आपका 12 प्लस 1। सभी को आप ऐड करिए तो कितना आ जाएगा, एक आएगा 105 गुन्ने 15 गुन्ने 15 और गुन्ने 13। आपको गुन्ना करके इसको लिख देना है। तो कितने आ जाएंगे आपके पास, ऑप्शन नंबर, गुना करिएगा तो आंसर आ जाएंगे आपके ए। चलिए अगला प्रश्न देखें कि एक कार्य दिया हुआ है, ठीक है ना। ए एक कार्य को 1/5 भाग 4 दिनों में और बी उसी कार्य को 1/7 भाग 5 दिनों में करता है। यदि वे एक साथ काम मिलकर करते हैं तो 121 रुपया मिलता है। तो ए का हिस्सा क्या होगा आपको बतानी है। तो चलिए ए का हिस्सा हम लोग निकालते हैं, कितना आ रहा है, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। यहाँ पे ए का एक दिन का कार्य कितना है, 1/5 गुन्ने 4, एक दिन का मतलब 1/20, 20 काम, 20 टोटल। और बी का एक दिन का काम इसका है 1 गुन्ने 7 गुन्ने 5 यानी 35, ठीक है। अब दोनों का एलसीएम ले लीजिए, 35 और 20 का कितना आ जाएगा, 35 और 20 का यहाँ पे एलसीएम भी ले सकते हैं, उसको फ्रैक्शन में भी तोड़ सकते हैं। तो देखिए 20 और 35 5 से तोड़िएगा तो 7 और 4 के रेशियो में टूटेगा, ठीक है। तो ए का हिस्सा कितना है, टोटल जो है हिस्सा 121 है, ए का हिस्सा 7, ठीक है। टोटल ऐड करने पे कितना है, 7 4 11, 11 से काटिए 11 टाइम 11 7 77, यानी ए का हिस्सा कितना आ गया 77। तो आंसर क्या बनेगा 77, ए का हिस्सा 77। ऑप्शन नंबर हमारी सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि 5 संतरे को 3 रुपये में खरीदता है और 5 रुपये में 5 बेचता, तो 50 का लाभ के लिए कितना संतरा बेचना होगा, कितने संतरा बेचना होगा। तो लाभ कमाने के लिए 5 संतरे को 5 में से 3/5 बेचना होगा, यानी 2/5। इसको प्रॉफिट हो रहा है। तो 50 रुपये के लाभ बेचने पर होने वाले संतरे की संख्या, तो 50 भागे 2/5, तो ऊपर 5/2, 2 से काटिए 25, 25 पच्चे 125। आंसर कितना बना, ऑप्शन नंबर बी 125। 10 पैसे के 500 सिक्के और 50 पैसे के 2200 सिक्के, जिसमें 10% सिक्के 10 पैसे के और 25% सिक्के 50 पैसे के निकाले गए, तो कुल कितने प्रतिशत के सिक्के निकाले गए हैं। तो ये कुल सिक्के की संख्या कितना है, 2200 प्लस 500, टोटल कितना हो जाएगा 2200 प्लस 500 यानी 2700 टोटल सिक्कों की संख्या। निकाले गए सिक्कों की संख्या कितना है, 10 100 गुन्ने 500, 25/100 और गुन्ने 2200, ठीक है। चलिए कैलकुलेशन करिए तो कितना आ जाएगा आपके पास, 50 प्लस 500 50, टोटल आ गया 600। निकाले गए सिक्के का प्रतिशत कितना हो जाएगा, 600 बट्टे टोटल 2700 जो है और गुन्ने 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करिए, काटिए इसको, तो कितना आ जाएगा पास 22.22%, 22.22%। ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मिल रहा है, तो आंसर आपका बी नंबर मिल रहा है। अगला प्रश्न देखिए कि इनमें कौन अलग है, आपको बताना है इनमें कौन अलग है। तो अलग कौन है इसमें, आंसर बनेगा राइट आंसर डी,
क्या होगा? राइट आंसर डी होगा, टेबल टेनिस। अगला प्रश्न देखें कि दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी, आपको बताना है। दिए गए चित्रों में त्रिभुजों की संख्या क्या होगी? तो आइए काउंट कर लीजिए और बताइए कितनी है इसमें, कितनी आएगी आंसर? तो आंसर बनेगी आपकी बी, 14 आ गई, मतलब सही है आंसर। ठीक है, चले। किसी निश्चित कोड भाषा में लिखा गया है, इसको ये लिखा गया, तो इसका ये लिखा गया, आपको इसका बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए कि एस से क्या है। तो एस से यहाँ पे देखिए 3 नंबर पे, यानी 1 2 3, यानी 64 लिया गया है। 64 इसमें कौन सा है? कोई नहीं है ना। तो ये कैसे बना है फिर देखते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे जैसे एच, एच का 17 लिखा गया है ना, तो एच जो होता है दोस्तों 8 पे आता है। ठीक है, और इसका अपोजिट देखिएगा तो कितना पे आता है? 27 में से 8 करिए तो 5, यानी 15 पे आता है। ठीक है, तो 15 प्लस क्या किया गया है? 2, यानी 17। सभी के अपोजिट में 2 ऐड कर दिया गया है। एक का अपोजिट यहाँ पे देखें तो 2 लिखा गया है, इसमें 2 से मल्टीपल किया गया है। फिर अगला आता है एम, एम 13 पे आता है, इसमें से 2 घटा दिया गया है। ठीक है, तो वैसे ही आपको इसमें भी बनाना है। तो इसमें आप बनाइएगा तो एस, एस से क्या बनेगा आपका? यहाँ पे आंसर तो आपकी डी आएगी। ठीक है, 62190550, आंसर तो आने वाली है आपकी ऑप्शन डी। अब देखिए ये कैसी आई है। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कि ये वाला आई, आई से यहाँ पे 16, आई जो है 9, 9 दूना 18, 18 में से क्या करेंगे? 2 घटा। ठीक है, सेम यहाँ पे देखिए 14, 14 दूना 28, यहाँ पे 28 लिया। एस, एस कितना होता है? 19 पे, 19 19 19 पे होता है, तो 19, और इसमें से क्या किया है कि 2 घटा दिया है। ठीक है, 19 और इसमें -2 करा है। आप देखेंगे 19 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 27 में से 19 घटाइए तो कितना हो जाएगा? तो आपके पास आ जाएंगे 8, और ये तो कैंसिल, तो 8 में से 2 घटा दीजिए, यानी 6 आया है यहाँ पे। तो 2 तो पहले हमारा मल्टीपल्स है, तीसरी जो है हमारी अपोजिट होके तब उसमें से घटाई जा रही है। तो इसमें भी इसका मल्टीपल्स निकाल के उसके बाद घटानी है ना। तो आंसर तो 6 से ही स्टार्ट होगी। अगला प्रश्न देखिए कि 4 संख्याएं दी गई है जिनमें से 3 किसी तरह समान है, एक भिन्न जो है वो बताना है आपको कौन सा अलग है। तो आंसर बनेगा आपका सी, अन्य सभी विकल्पों के संख्या के योगफल जो है समान है बट इसका अलग है। तो आंसर सी बनेगा। इनमें कौन जो है अलग है आपको बताना है, सबसे अलग कौन है? तो आंसर बताइए। आंसर डी, चचेरा भाई, क्योंकि इस ग्रुप के ही नहीं। आंसर बनेगा आपका राइट आंसर डी बन जाएगा। अगला देखें, क्योंकि ये दूसरे पीढ़ी के हैं। नीचे दिए गए वर्गों की संख्या आपको बताना है। वर्गों की संख्या कितनी हो जाएगी? वर्गों की संख्या ऑप्शन ए, यानी 30 टोटल हो जाएगी इसमें 30। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है हमारा कि उस विकल्प को चयन करना है जो 3 अक्षर समूह ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है। ठीक है, तो देखिए इसमें कौन सा आएगा? आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर डी आएगा। देखिए यहाँ पे बी से यू, सी से क्या आएगा? तो बी से वाई। पहले तो देखिए बी, बी जो होता है वाई की जस्ट अपोजिट होता है। डी डब्लू का होता है, तो यहाँ पे यू एफ का, एस एच का होता है, सी एक्स का, एफ यू का। तो वैसे ही आपको देखना है। देखिए आर आई का होता है, ओ एल का होता है। तो ठीक आंसर ये डी बना आपका। इनमें कौन जो है अलग है आपको बताना है। इसमें कौन अलग है? तो आंसर क्या बनेगा? डी, प्लास्टिक इसमें अलग है। आंसर बनेगा डी, प्लास्टिक, क्योंकि अन्य सभी क्या है? प्राकृतिक है, जबकि प्लास्टिक एक कृत्रिम वस्तु है, मतलब ह्यूमन मेड है। अब ये बताना है, कूट भाषा में इसको ये लिखा गया है, तो आपको इसका बताना है क्या होगा। एफ का सी लिखा गया है। ठीक, मीन्स आप देखिएगा क्या कि एफ जो है शुरू में है, इसका ई, एक घटा। ठीक है, ओ 15, एक बढ़ा 16, आर 18, ये एक घटा 17। तो ऐसे ही आपको बनाना है। एन, एन से सबसे लास्ट में जाना है, सबसे लास्ट। तो एक हमें घटाना है, एन 14 पे 13 चाहिए हमें, एल एम चाहिए, एम बस एक ही में है ऑप्शन। तो आंसर ए बन गया। अगला देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसमें उसी प्रकार संबंधित जिस प्रकार वे दिए गए शब्द युग्म संबंधित है। ए मीटर विद्युत धारा से। तो आंसर बनेगा हाइग्रोमीटर, आर्द्रता मापने में उपयोग किया जाता है। आंसर डी बनेगा। इनमें कौन अलग है आपको बताना है। पानी, हल्दी, सोमनाथ और घाघरा।
पानीपत, हल्दी घाटी, सोमनाथ और घाघरा। तो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर आपका सी, सोमनाथ, क्योंकि अन्य सभी स्थल जो है ऐतिहासिक युद्ध से संबंधित, जबकि सोमनाथ में क्या है, मंदिर है। अगला प्रश्न देखें। आपको प्रश्न आकृति देख रहा है, इसके बाद वाले बताना है कि क्या आएगी। तो बताइए कौन सी आएगी। ऑप्शन नंबर आपकी राइट आंसर सी होगी। अगला है कि उस विकल्प का चयन कर जो दूसरी उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरी पहले से संबंधित है। 12 से 150, 14 से अगली संख्या क्या आएगी। तो देखेंगे कि 12 का होल स्क्वायर करेगा, इसमें 6 ऐड करेगा तो कितना आ जा रहा है, 144 में 6 तो 50। वैसा ही 14 का होल स्क्वायर 196, इसमें आपको ऐड करना कितना है, तो इसमें आपको 7 ऐड करना है। तो 7 6 13, यानी लास्ट आंसर 3, ऑप्शन नंबर डी बनेगा। अगला प्रश्न देखें कि जिस प्रकार 3 का घोंसला से संबंधित है उसी प्रकार कपास किससे संबंधित है। तो कपास किससे संबंधित है, यह संबंधित है धागा से। आंसर ए बनेगा, धागा। अगला प्रश्न है इनमें कौन सबसे अलग है। सबसे अलग आपको 72 मिल जाएगा, डी, क्योंकि सभी का स्क्वायर निकलेगा लेकिन 72 का नहीं। 4 शब्द दिए गए जिनमें किसी तरह 3 समान है, एक अलग है, वो बताइए कौन सा अलग है। तो आंसर बनेगा बी, प्रसन्नता, मतलब खुशी सबसे अलग है इसमें। अन्य शब्द ही शब्दों का समानार्थी दिए गए। इसमें बताना है खाली स्थान क्या आएगा, यहाँ पे बताइए क्या आएगा दोस्तों इसमें। तो आप देखिएगा क्या कि जैसे हमारे यहाँ पे लिखा क्या गया है 28/4 करते हैं तो कितना आ जाएगा 7। 27 बाई हम लोग 3 करते हैं तो 9, यानी 9 और कितना है 7, 9 और 7 को ऐड करते हैं तो 16। सेम यही करना है आपको, इसको 3 से डिवाइड, इसको 4 से डिवाइड। 11 और ये 5, 11 और 5 कितना आ गया 16। फिर यहाँ पे करें इसे 3 से यानी 8 आ गया, और इसे 4 से यानी 2 और 1, तो कितना आ गया 29 आ गया। आंसर नंबर आपका सी, राइट आंसर बन गया। अगला प्रश्न देखिए, निष्कर्ष और कथन है। बोल क्या रहा है, सभी कंप्यूटर मशीनें हैं। सभी कंप्यूटर क्या है, मशीनें हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर बना दीजिए, कंप्यूटर, सभी कंप्यूटर मशीनें हैं। सभी कंप्यूटर मशीनें हैं, कोई टेलीविज़न कंप्यूटर नहीं, कोई टेलीविज़न जो है कंप्यूटर नहीं है, तो टेलीविज़न इधर अलग बना दीजिए। सभी टेलीविज़न उपकरण है, सभी टेलीविज़न जो है उपकरण है, ठीक। अब निष्कर्ष देखें, कुछ उपकरण मशीनें हैं, कुछ उपकरण जो है मशीनें हैं, नहीं, बिल्कुल गलत होगा क्योंकि सीधे अलग है इसमें। दूसरा देखें, कुछ मशीनें कंप्यूटर है, कुछ मशीनें कंप्यूटर, बात सही है। अगला है कुछ टेलीविज़न मशीनें हैं, कुछ टेलीविज़न मशीनें, ये भी पूरा अलग है। तो आंसर नंबर सिर्फ क्या मिल रहा है हमारा, ऑप्शन सिर्फ 2 मिल रहा है। देखिए कौन है ऑप्शन नंबर 2 में, आंसर बनेगा आपका सिर्फ आंसर सी आएगा ऑप्शन नंबर, कि केवल 2 अनुसरण करता है, ठीक है। अगला देखिए, इसमें बताना है समुच्चय के अकॉर्डिंग कि जैसे 9 12 18 वैसे ही कौन सा मैच कर रहा है। तो आप देखिएगा ये बी नंबर उठाइएगा तो ये जो है 13 19 से 31 जो है सेम इसी की तरह मैच कर रहा है। आंसर बनेगा आपका बी, आंसर बन जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन घुमाने पे आकृति नहीं है, ये घुमाना नहीं है, प्रश्न आकृति है, आपको बताना है उत्तर आकृति क्या आएगी। देख लें प्रश्न आकृति, उत्तर आकृति किस में निहित है। तो आंसर बनेगा आपका सी, सी में निहित है। अगला प्रश्न देखिए, श्रीगदा ने कहा कि वह अपनी माँ के इकलौते भाई के बेटे की माँ के ससुर से मिली, वह किससे मिली, वह किससे मिली, तो वह मिली नाना से। आंसर सी बनेगा। सही विकल्प को आपको डिक्शनरी के अकॉर्डिंग बताना है, अंग्रेजी जो शब्दकोश होता है उसके अकॉर्डिंग, तो ये तो आप बिल्कुल अरेंज कर पाइएगा, आंसर ए बनेगा आपका। अगला देखिए, वेन आरेख का चयन करें जो निम्न वर्गों से संबंधित सर्वोच्च ढंग से निरूपित करता है। तो कौन सा बनेगा बताइए। महिला, प्रोफेसर, विधवा। विधवा कौन हो सकती है, महिला, और महिला प्रोफेसर भी हो सकती हैं। तो आंसर कौन बनेगा, आंसर नंबर हमारा बी बनेगा। अगला प्रश्न देखिए कि पी, नल पी जो है किसी टंकी को 6 घंटा में भर सकता है, क्यू भरी हुई टंकी को 10 घंटा में खाली। पी और क्यू दोनों एक साथ खोल दी जाए तो टंकी भरने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखिए ये पी जो है 6 घंटा में भरता है, प्लस डाली, ये 10 घंटे में खाली, माइनस डाली, इस दोनों का एलसीएम कितनी हो जाएगी 30। ये 5 टाइम्स में और ये 3 टाइम्स में। तो आप देख रहे हैं 5 में से 3 गज जाएगा तो 2 से काटे यानी 15, कितने टाइम में ख़त्म कर देगा दोस्तों, भर देगा। तो आंसर बनेगा आपकी ऑप्शन नंबर डी, 15 घंटों में पूरी तरह से भर जाएगी।
अगला दिया है ए बी का 150%, बी सी का 40%। यदि ए प्लस बी प्लस सी 20 है तो 2b प्लस 2c माइनस 4a का मान कितना होगा ये बताना है आपको। तो यहाँ पे बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए इसका कैसे निकालेंगे हम लोग। ए बी सी का दिया हुआ है 150 और 100, तो इसका कितना निकलेगा 3:2 निकल जाएगा। फिर बी और सी का ये कितना दिया है 40 और 100, तो ये कितना निकल जाएगा 2:5 निकलेगा। ठीक, अब ए प्लस बी और सी, ए बी एंड सी का क्या निकल जाएगा 3:2:5, यही ना आएगा 3:5। तो ए का निकालिए, ए का निकालिएगा तो टोटल 20 गुने 10 3 कितना आ जाएगा 6, काटिएगा तो 6 आ गया। बी का निकालिए 20/10 गुने 2, ये काटिए तो कितना आ जाएगा 4। सी का कितना आ जाएगा 10। तो 6 4 और 10, तो हमें निकालना क्या है, ए प्लस ए और बी सी का निकल गया 2b प्लस 3c माइनस 4a, यही ना निकालना है। तो रखिए 2 गुने 4 प्लस 3 गुने 10 माइनस 4 गुने 6, तो कितना आ जाएगा 8 प्लस 30 माइनस 24, तो ये कितना 38 में से 24 घटा दीजिए तो कितना आ जाएगा 14। आंसर क्या बन जाएगा, राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी 14 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखें। एक यात्रा का 5वां हिस्सा जो है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई है। एक चौथाई यात्रा 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और शेष जो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की गई है। पूरी यात्रा में औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में 1 स्थान तक सही है, क्या होगी यह बताना है आपको। क्या होगी, तो बहुत ही आसान है। माना कि कुल दूरी जो है 20 किलोमीटर है, ठीक है, 20 एक्स रख सकते हैं क्योंकि पूरा एग्जैक्ट नहीं बोल सकते हम, 20 एक्स रख सकते हैं। औसत चाल कितने हो, कुल तय की गई दूरी है बट्टे समय, तो टोटल हमारा कितना है दूरी 20 एक्स ले लेते हैं। चलिए आकर बनाते इधर, अब 20 है तो 20 डी ले लीजिए, ठीक, बाई 4d 30 प्लस 5d 25 प्लस 11d 60। हमने डी यहाँ पे सपोज करा है, ठीक, डिस्टेंस को यहाँ पे बनाइए, आप सॉल्व करिएगा तो आपके आ जाएंगे 20/8 प्लस 12 प्लस 11/60। यहाँ पे डी हमने कॉमन कर लिया तब ऐसे निकले हैं, तो टोटल आपके निकले 20 गुने 60/31। काटिए, इसको काटिएगा तो आपके 38.7 किलोमीटर प्रति घंटे आ जाएंगे, 38.7। ऑप्शन नंबर आपका मिल रहा है राइट आंसर डी। अगला प्रश्न देखिएगा कि 125 रुपया पर कोट की गई एक दर्जन नोटबुक 20% छूट पर उपलब्ध है। 75 रुपये में कितने नोटबुक खरीदे जा सकते हैं। तो एक दर्जन नोटबुक को खरीदने में लगी राशि जो है 125 का 80% इक्वल 100 है, बट्टे 100 डालिए, 25 चौका 25 पच्चे 4 से 20 यहाँ पे देख रहे हैं 20 पच्चे 100 रुपये आ गया, ठीक। और 75 रुपये में खरीदे गए नोटबुक की संख्या कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 12/100 गुने 75, 25 चौका 25 दिए 3 चौका यानी 4 3 12, आंसर बनेगा आपका 3 3 9 आ गया, आंसर ए हो जाएगा। अगला देखिए, एक नाव जो है स्थित जल में 19 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, यदि धारा की दिशा 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो नाव के द्वारा 88 किलोमीटर धारा की दिशा में 24 किलोमीटर धारा की विपरीत दिशा में जाने पर कुल समय जो है कितना घंटा लगेगा ये आपको बताना है। तो देखिए कितना ले रहा है 88 किलोमीटर, 19 और 3 कितना हो जाएगा 19 और 3 जो हो जाएगा आपके 22 प्लस 24 किलोमीटर, 19 में से 3 घटा दीजिए 16 आ जाएगा। चलिए इसका एलसीएम ले लीजिए, कितना आ जाएगा, सीधे डिवाइडेड कर दीजिए 4.1.5, 4 प्लस 1 यानी 5.5। ऑप्शन नंबर आपका बी। अगला प्रश्न है हमारा कि 8 15 16 21 5 से पूरी तरह विभाजित होने वाली सबसे बड़ी 5 अंकीय संख्या निम्नलिखित में से कौन सी है ये आपको बतानी है। तो जो इसका एलसीएम आप निकालेगा, एलसीएम कितना आ जाएगा आपके पास 1680 आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम आता है आपको निकालने, बिल्कुल सही, एलसीएम 1680 आएगा। एलसीएम 1680 जो है 5 अंक का सबसे बड़ी संख्या क्या होती है 1 9 2 3 4 5, 5 टाइम्स 9, इसको बस आपको डिवाइड करना है 1680 से, जो आपके शेषफल आएंगे उसमें से घटा देना है।
तो शेषफल आप बनाइएगा ना तो आपके पास 879 शेषफल आएगा। घटा दीजिएगा तो ऑप्शन नंबर आपके बन जाएंगे राइट आंसर सी। घटाइएगा तो यही आएंगे। बोल रहा 28 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्ताकार पिज्जा का 1/4 भाग पूरा पिज्जा से निकाल लिया जाता है तो शेष पिज्जा का परिणाम यानी पैरीमीटर आपको ज्ञात करना है। सेंटीमीटर में पाई का वैल्यू 22/7 लेना है। तो यहाँ पे ये था, ठीक है। अब इसमें से सपोज करिए ये वाली निकाल ली गई भाग, ठीक, ये वाली भाग को निकाल ली गई। तो ये जो बचा है इसके बारे में हमें निकालना है। चलिए आइए निकालते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा टोटल जो ये होगा, टोटल 360 का होगा। 1/4 निकाल लीजिएगा, कितना बच जाएगा 270। 270/180 गुन्ने पाई आर प्लस 2r। तो यानी चाल इक्वल क्या हो जाएगी, चाल इक्वल हो जाएगी θ/180 पाई आर, जो हमने यहाँ पे वैल्यू रखा है। 3/2 आ जाएगा, डिवाइड करेंगे तो 22/7 पाई का वैल्यू 14 प्लस 2 गुने 14, ठीक है। काटिए इसको, 7 दूना 14, 2 से ये कैंसिल, 22 दिया 66 प्लस 14 दूना 28, जोड़िए कितना आ जाएगा 94। आंसर कितना आ गया 94 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर आपका सी आ गया। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा, यदि A/B 11:7, B/C 5:19 तो ABC का वैल्यू निकालना बहुत ही आसान है क्वेश्चन। आंसर आपके पास आना चाहिए 55:35:133। राइट आंसर बनेगा आपका डी। अगला प्रश्न देखिए कि 6.3 सेंटीमीटर वाले किसी ठोस धात्विक अर्धगोले को पिघलाकर 9 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले लंबवृत्तीय बेलन बनाए गए। बेलन की ऊंचाई सेंटीमीटर में ठीक 1 दशमलव स्थान तक क्या होगी ये आपको बतानी है। तो मान लेते हैं बेलन की ऊंचाई h है, बेलन का आयतन बराबर अर्धगोले का आयतन, यानी कि पाई r² h इक्वल 2/3 पाई r क्यूब के बराबर। ठीक, चलिए बनाते हैं हम लोग। यहाँ पे रखेंगे h इक्वल सीधे हम लोग 2 × 6.3, क्योंकि जो हमारा आयतन है 3 टाइम्स लिखना है आपको अर्धगोले का, बट्टे 3 × 9 × 9, ये हमारा बेलन का त्रिज्या है। ठीक, चलिए इसको काटिए, 3 2 जा 6 और 3 1 जा 3, यानी 2.1 आया। अब इसको काटे हैं 9 7 टाइम्स में, इसको भी 7 टाइम्स में, तो कितने आ गए आपके पास 2 × 2.1.7.7। इसको गुना करिएगा तो आपके पास आएंगे 2.058, यानी इसको कितना लिख सकते हैं आप 2.1 लिख सकते हैं। तो आंसर देखिए ऑप्शन नंबर आपके अप्रोक्सीमेटली राइट आंसर डी ले लिया है। कह रहा है मृदा की किस हिस्से में खनिज पदार्थ जो है पोषक तत्व और जल के साथ कार्बनिक पदार्थ समाविष्ट होते हैं। तो आंसर क्या बनेगा, आंसर बनेगा संस्तर, आंसर डी बनेगा, होरिजन डी होगा यहाँ पे। अगला प्रश्न देखें कि दाब मापने के लिए जो है एसआई इकाई क्या है। एसआई इकाई क्या है इसकी, पास्कल है, आंसर डी बनेगा। अगला है निम्नलिखित में से किसे आधुनिक परमाणु सिद्धांत का जनक माना जाता है। किसे मानते हैं हम लोग, जॉन डाल्टन को, आंसर ए बनेगा। चुन्ना पत्थर और डोलोमाइट जैसी घुलनशील चट्टान की अपेक्षा के कारण डैश मैदान का निर्माण होता है। तो आंसर बनेगा राइट आंसर ए, कास्ट मैदान का, आंसर ए बनेगा। विटामिन B12 आमतौर पर डैश में मौजूद नहीं होता है, किस में नहीं मौजूद होता है, वनस्पतिक आधारित खाद्य पदार्थों में नहीं होता है विटामिन B12। विटामिन B12 का नाम क्या है, साइनोकोबाल्मिन। यह जल में घुलनशील विटामिन है जिसमें कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है जो रक्त की उपस्थिति में सहायक करता है। यह लाल रक्त कण जो RBC है उसमें परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है और मानव शरीर में इसकी कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। विटामिन B12 का प्रमुख जो है कहाँ से मिलता है स्रोत, मांस, कलेजी, दूध और मछली से मिलती है। अगला है कंप्यूटर को चालू करने और सिस्टम को पावर देने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं बूटिंग, आंसर सी बनेगा। यदि दर्पण को चित्रानुसार MN पर रखा जाए तो प्रतिबिंब का चयन आपको करना है, बताइए इसमें कौन सा बनेगा, आंसर बनेगा आपका सी नंबर, है ना, राइट आंसर सी बनेगा। अगला देखिए, दी गई शीट को एक घन के रूप में
मोड़ दिए जाएं तो इसके परस्पर जो है विपरीत फलकों में कौन सा अक्षर होगा, ये आपको बताना है। तो देखिए कौन सा अक्षर आएगा, आंसर बनेगा आपका राइट आंसर ए, सी और डब्ल्यू, आंसर बनेगा ए। अगला प्रश्न देखिए, उस विकल्प का चयन करें जिसकी तीसरी पद से वही संबंध है जो दूसरे पद पहले से है। तो कौन सा आंसर बनेगा इसका, देखिए इसका ये लिखा गया तो इसका क्या लिखेंगे, पी, पी से क्या किया गया दोस्तों, यहाँ पे देखिए तीन तीन को डिवाइड करते हैं, ठीक है, इसमें भी तीन। आप देखिएगा कि पी, पी बीच में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए पी से हम क्यू की तरफ ले, 16 से 17, ठीक है, और ये 19 है, 19 से 20, तो आपको भी यही करना है। 21 से मतलब 22 आना चाहिए। सी से डी, यानी कि भी से स्टार्ट होना चाहिए और अंतिम में डी होना चाहिए। तो कौन, एक यही तो दिख रहा है और कोई तो है नहीं, तो आंसर नंबर हमारा ए मिल रहा है। तो राइट आंसर क्या बन गया, ए बन गया। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न देखिए, तो नीचे दिए गए अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से तीन किसी न किसी तरह समान है, एक असमान है, उसमें असंगत है। जो असंगत अक्षर समूह को आपको पहचानना है। देखिएगा आपका ऑप्शन बी आएगा इसमें, क्यों, क्योंकि यहाँ से देखेंगे तो 5 और इसमें 4 का ऑप्शन है, लेकिन इसमें सभी में 5-5 का डिफरेंस है। 22 फरवरी 2012 को सप्ताह का कौन सा दिन था, इसे आपको कैलेंडर है सॉल्व करना होगा। 2000 का आपको पहले निकालना होगा। तो आंसर इसका हम बता देते सीधे, इसका आंसर आपको बुधवार आएगा, ठीक। कैलेंडर यदि आपको आता होगा तो उसे सॉल्व करिएगा। अगला प्रश्न देखें, दिए गए वेन आरेख में यदि समचतुर्भुज मनोवैज्ञानिक को निरूपित करता है, त्रिभुज कॉर्पोरेट कर्मचारी को निरूपित करता है, वृत्त पिता को निरूपित करता है, तो कितने मनोवैज्ञानिक कॉर्पोरेट कर्मचारी हैं लेकिन पिता नहीं है, तो कितने हैं। आंसर कौन सी बनेगी आपकी, आंसर बनेगी सी, राइट आंसर हो जाएगी ये वाली ऑप्शन। अगला प्रश्न देखिए कि 4 युग्म दिए गए हैं जिसमें एक अलग है, वो कौन सी अलग है बताइए। सबसे अलग है आपकी ऑप्शन नंबर सी, अन्य सभी जो है विकल्प प्रथम संख्या का वर्गमूल और दूसरे हैं। बताना इसमें अफ्रीका, अल्जीरिया, दक्षिण अमेरिका, क्या बनेगा, अर्जेंटीना, आंसर बनेगा ये। जिस प्रकार अफ्रीका महाद्वीप का एक देश अल्जीरिया है, इसी प्रकार दक्षिण अमेरिका का एक देश अर्जेंटीना भी है। अर्जेंटीना के घास के मैदान को पंपास कहते हैं, अर्जेंटीना के हृदय पंपास को कहते हैं। देखिए 14 से 16 से 34 से 104 418 तो अगली संख्या क्या, तो देखिए 14 गुने 1 प्लस 2 16, 16 गुने 2 प्लस 2 34, 34 गुने 3 गुने 2, आपको प्लस 2 ही करना है, बट आपको जो गुना की है संख्या उसमें बढ़ाना है। 34 में 3, 104 में 4 और 14 418 में 5 से गुना करना है। तो आंसर बनेगी आपकी 2092, राइट आंसर ऑप्शन सी आएगी। अगला देखें, इस कागज़ को मोड़ के बताना है कि क्या बनने वाला है, मतलब ऐसे अब जो कागज़ को फोल्ड करिएगा तो इससे कौन सी फॉर्मेशन बनेगी, तो बताइए कौन सा आएगा। आंसर नंबर आपकी बी, राइट आंसर आएगी, ठीक। अगला प्रश्न देखिए, इसमें समुच्चय वाली बताना है कि ऐसा ही कौन सा मिल रहा है संख्या आपको, तो इसमें बता दें आपको ऑप्शन नंबर ए ही मिल रहा है, राइट आंसर ए बनेगा। दिए गए विकल्प में से उस संख्या ज्ञात करें जो प्रश्नाकृति पे दी गई है, तो बताइए इसमें कौन सी आएगी। आंसर नंबर आपकी ऑप्शन नंबर बी बनेगी, ठीक है। अगला प्रश्न देखें कि 4 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 3 एक निश्चित प्रकार से समान है जबकि एक उसमें असंगत है, कौन सा असंगत है, ओस्लो, आंसर बनेगा डी, ओस्लो। अन्य सभी विदेशी देशों की मुद्रा का नाम है, ठीक है, पेसो, रियाल, बात, बट ओस्लो जो है जगह है नॉर्वे में, जहाँ पे शांति का नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। अगला देखिए, समुच्चय संख्याएं का माध्यम में बताना है, तो इसमें देखिए ये संख्या 14, 42 और कितना है 294, तो 42 बट्टे 2 गुने 14, 7, 7 दूना 14, 28 और 1 29, कितना आ जाएगा 294, 294 है। तो वैसे ही आपको इसमें करके देखना है, तो कौन पहला ही उठा के देखिए, आपका पहला ही मैच कर रहा है, तो आंसर ए बन जाएगा। अगला देखिए,
कह रहा है क्या, किसी धात्विक बेलनाकार पाइप के धातु का आयतन दिया हुआ है। यदि इसके बाह्य त्रिज्या 12, मोटाई 3 है तो पाइप की लंबाई ज्ञात करना है। चलिए निकालते हैं इसका। पाइप की लंबाई कितनी आ जाएगी, पाई एच इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर की स्क्वायर, बस इसी पे रखना है। इक्वल में दिया है कितना है 3564 इक्वल 22/7 गुने एच 12 का होल स्क्वायर माइनस 9 की होल स्क्वायर। ठीक है, तो एच निकालना है आपको। एच इक्वल कितनी हो जाएगी, ये तो इससे कट जाएगा, 22 से ही कट जाएगा, तो कितना आ जाएगा आपके पास 1134 बाई 144 में से आप 81 घटा दीजिए, क्योंकि 144 12 का और 9 का 81, तो 63 आ जाएंगे। काटिए इसको, कितने टाइम्स में, 18 टाइम में। तो आंसर कितना बन गया हमारा, ऑप्शन नंबर आपका ए बन गया, 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है प्रश्न हमारा कि 800 रुपये के अंकित मूल्य पर 2 बराबर क्रमगत छूट देने के बाद कोई वस्तु 512 रुपये में बेची गई, तो दी गई प्रतिशत छूट आपको ज्ञात करना है। तो देखिए आइए निकालते हैं हम लोग, प्रतिशत छूट कितना हो जाएगा। मानते हैं क्रमगत जो है छूट x है, तो 800 का जो है 100 माइनस एक्स बट्टे 100, एक्स स्क्वायर जो 512 के इक्वल में होगा, तो 100 माइनस एक्स बट्टे 100 इक्वल हो जाएगा 512 बट्टे 800। ठीक है, 512 8 का होता है और 800 किसका हो जाएगा ये, तो इसे 2 से डिवाइड करना लीजिए सीधे, 256 हो जाएगा और ये 400 हो जाएगा, 2 से डिवाइड करिएगा तो यहाँ पे देखेंगे कि ये जो स्क्वायर था इधर हटा दीजिए, यानी इस पे रूट पे आ जाएगा, यानी 16 बट्टे 20 आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 100 माइनस एक्स बट्टे 100। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल आपको आता है दोस्तों, तो इसे करिए, तो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितना 20%। तो आंसर कितना बन गया हमारा, ऑप्शन नंबर सी बन गया यहाँ पे। अगला प्रश्न है हमारा, दिया गया है 31 सही 2/5 को भाग करना। ये तो बहुत ही आसान है, इसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो आंसर आपकी ए आनी चाहिए। ठीक, अगला प्रश्न देखें, कोलोराडो डैश का उदाहरण है, किसका उदाहरण है, तो आंसर बनेगा आपका डी, डेस्कटॉप पब्लिशिंग सॉफ्टवेयर का है, आंसर डी बनेगा। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित में कौन धोवन सोडा का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है, तो आंसर बनेगा आपका ऑप्शन नंबर ए, इसका उपयोग पेयजल की कीटाणुओं से मुक्त बनाने के लिए किया जाता है, आंसर ए बनेगा। डाउन सिंड्रोम जो वैदिक कठिनाइयों और शारीरिक स्वास्थ्य विकास में देरी और दिव्यांगता का कारण बनता है, कैसी रोग जनित है ये, तो आंसर बनेगा आपका बी, आनुवांशिक रोग जनित है। अगला प्रश्न है, कैल्शियम सल्फेट जो है हेमिड्रेट का सामान्य नाम क्या है, इसका सामान्य नाम है प्लास्टर ऑफ पेरिस, आंसर बनेगा ये प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaSO4 हाफ ऑफ H2O। अगला है, एक श्रृंखला दी गई है जिसमें एक पद लुप्त है, दिए गए विकल्प उस सही विकल्प को चुनना है आपको, तो सही विकल्प इसमें कौन आएगा, आंसर नंबर आपका डी आ जाएगा, UGO आएगा। अगला देखें, 8 लड़के हैं, ठीक है, वृत्ताकार मेज पे चारों ओर ऐसे करके, मतलब केंद्र की तरफ मुँह करके बैठे हुए, ठीक है, सीटिंग अरेंजमेंट है, इसे अब आपको बनानी है। ठीक, तो यहाँ पूछ क्या रहा है कि अनिल और राम का निकटतम पड़ोसी कौन है। तो आप देखिए डायग्राम जब बनाइएगा ना यहाँ पे, तो आप पहले बनाइए इसको, यहाँ पे अनिल आएगा, ठीक, इसके बाद जस्ट संजय आएगा, इसके बाद विवेक, इसके बाद आएगा आपका कमल, इसके बाद आएगा रामू, इसके बाद आएगा आकाश, इसके बाद आएगा राम, इसके बाद आएगा राहुल। ये यदि आपने अरेंज करा हुआ तो बिल्कुल सही है। ठीक है, ये पूछ रहा है अनिल और राम के निकट, अनिल और राम के निकट कौन है, राहुल है, तो आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्न श्रृंखला लुप्त संख्या को आपको चुनकर बताना है कि क्या होगा, 50, 39, 27, 14, 0, तो अगली संख्या क्या आएगी, अगली संख्या -15 आएगी, आंसर डी बनेगा,
क्योंकि -11, -12, -13, -14 तो -15 घटा दीजिए। पंक्ति में एक हरा वर्णक होता है जिसे डैश कहते हैं। यह सूर्य और प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने से पत्तियों को सहायता करता है। तो आंसर क्या बनेगा? सी, क्लोरोफिल। अगला प्रश्न देखिए, जो प्रतिबिंब पर्दे पर प्राप्त किया जा सके डैश कहलाता है, वह कहलाता है वास्तविक प्रतिबिंब। आंसर ए बनेगा, वास्तविक प्रतिबिंब। अगला और लास्ट प्रश्न है हम लोग का कि निम्नलिखित में कौन सा मोटे अनाज का एक उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? तो गेहूं नहीं है। आंसर बनेगा ये, गेहूं जो नहीं है, जबकि ज्वार, गाजी, बाजरा मोटे अनाज का उदाहरण है। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आएगा। फिर हम लोग मिलते हैं अगले सेट में, जब तक के लिए धन्यवाद।